वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या। भर्तृसभा। इस संबोधन को देने में भगवान का भाव यह है कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने राजस सुख पर विजय भी कर ली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया। संख्या 1162। इसी प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय कर ली, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा का तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है। इसी से तुम्हारा नाम गुडाकेश हुआ है। सुखम तु इदानीं, ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धीति के तीन तीन भेद बताने के बाद अब यहाँ तू पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि सुख भी तीन तरह का होता है। सुख भी तीन तरह का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परमात्म तत्व का अनुभव न होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है सुख की इच्छा। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधन कारक हो जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधन जन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधन कारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। सुख संगेन बदनाती, 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस विषय में कोई कहे कि परमात्म तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम न लें? तो जवाब है, वास्तव में परमात्म तत्व का सुख लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। 5वें अध्याय का 21वां, 6ठे अध्याय का 21वां और 28वां श्लोक। सविता दीदी जुड़ी हैं? नारायण नारायण बोल रही हूँ। 5वें का 21 है, बाह्य स्पर्शेश सक्तात्मा विन्दत्तात्मनि सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श अर्थात प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। और 6 का 21 है, सुखमात्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। और 28, युञ्जन एवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। जी, ये 3 श्लोक हैं जो सात्विक सुख की बात करते हैं। सात्विक सुख भी
साधन जन्य सुख का भोग न करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। उस अक्षय सुख की तरफ विशेष ख्याल कराने के लिए भगवान यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। यहाँ इदानीम कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं। अतः उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के तीन भेद बताए, परंतु इन सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। त्रिविधम शिणु में लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं और उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण सांसारिक सुखों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सुख सात्विक सुख है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया वे सुख 3 प्रकार का होता है, उसको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को ग्रहण करो और राजस तामस सुखों का त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाला है। अभ्यासाद रमते यत्र, सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्यों को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर और तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। मतलब आचार्य जी उधर मोड़ने की आवश्यकता नहीं है रजोगुण और तमोगुण में, और इधर वृत्ति मोड़ने की जरूरत है भाई। इसमें रजोगुण तमोगुण में स्वतः आकर्षण है। हाँ, और यहाँ पर लगाना पड़ता है, यहाँ अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ, अभ्यास की आवश्यकता है। तो आचार्य जी एक ये थोड़ा हटके है, लेकिन अंतकरण, अहम और सत्वगुण, ये तीनों तो पास में बैठे हुए हैं बिल्कुल। बस थोड़ी सी बस मान्यता की जरूरत होती है यहाँ पर छोड़ने की। तो सतोगुण तत्व के बहुत नजदीक होता है, रजोगुण तमोगुण बहुत दूर होते हैं। हाँ, सत्संग में किसी को पहली बार ला के दिखाओ जी, प्रणाम। राम राम। हाँ, कल डॉक्टर साहब एक नई बात बोले थे, आचार्य जी शायद आप जुड़े रहे हों। उन्होंने कहा कि 1 से 10 तक तो ये दोनों भाई रहते हैं, तमोगुण रजोगुण। तो बोले पूरा का पूरा पक्का संसार फैला हुआ रहता है दोनों लोगों के साथ में। लेकिन रजो वृत्ति से अगर ऊपर उठ गया हो, साधन भजन कर रहा है, तो भगवान के क्षेत्र में प्रवेश हो गया साधन के हिसाब से। वैसे तो भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन संसार सच्चा दिखता है वो 1 से 10 वालों को। और इधर सात्विक सुख की तरह अगर बढ़ा, साधन में सात्विक साधन किया, कर्म किया, तो बोले वहाँ भगवान का क्षेत्र शुरू हो जाता है। मतलब उसको स्पष्ट अपने साधन में बरकत, सात्विकता, अच्छे कर्म, लौकिक विहित कर्म, ये सब होने लगते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आचार्य जी अच्छी लगी कि 10 से 100 के बीच में भगवान का प्रभाव और 1 से 10 के बीच में पूरा संसार का बढ़िया से प्रभाव रहता है।
जी। अंगूठा हाँ उन्होंने पढ़ें। बताया था सात्विक सुख है, अंगूठे को बताया हाँ सात्विक, अब उधर वाली। और दो उंगलियों राम राम। को बताया राजसिक आचार्य जी, तामसिक। ये 1 से 10 और 10 से 100 ये क्या है, समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए। अब वो 1 से 10 और 10 से 100। पहले हाँ जरा सही वाला पूरा होने दीजिए, ये अंगूठा वाला पूरा करिए पहले। अब ये बताओ भाई जी कि हाँ अंगूठे आचार्य के जी बोले। पास पहली दूसरी उंगली जो है वो अंगूठे के पास वाली हैं या दूर वाली हैं? दूर वाली है। पहली दूसरी उंगली, छोटी उंगली और मध्यमा, वो अंगूठे जो अंगूठे के कनिष्ठिका और दूसरी जो अनामिका है वो है दूर, राजसिक तामसिक वाली, या फिर तर्जनी और मध्यमा है, ये बताओ। हाँ ये अंगूठे के नहीं, पास वाली तर्जनी और आचार्य जी। मध्यमा को बता रहे थे कि ये तामसी राजी। पहली अंगुली के पास वाली जो मध्यमा है ये दोनों को राजसी तामसी बताए, और ये जो आधा रिंग है अंगूठा और पहली अंगुली के बीच में, ये सत्वगुण की दूरी है अंगूठा और पहली अंगुली के बीच का। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब भाई जी पूछे एक हाँ ये दस बता। 100, हाँ ये हम पहले भी पढ़ हाँ चुके उसको हैं, बता दीजिए। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए तामस जो सुख है वो तो नाम मात्र का सुख है, वो सुख है ही नहीं, उसको सुख नाम दे दिया गया है। वो है वो है एक, जैसे 100 में से एक निकालो तो कितने बचे? 99। 100 में से 1% है वो कौन सा सुख है? तामसिक। और 100 में से तामस 10% तामस। है, 10% है राजसिक, और 100% है सात्विक। अब दूरी अगर देखी जाए हाँ तो बिल्कुल सही। राजसिक और सात्विक की 90 की दूरी है, और तामसिक और सात्विक की 99 हाँ की दूरी 90। है, और तामसिक और राजसिक की 9 की दूरी है। हाँ तो इसलिए दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है जब सात्विक में जाते हैं। राजसिक तामसिक में पास पास रहते हैं, आपस में इनमें एक्सचेंज होता रहता है, राजसिक तामस में जाता रहता है, तामस राजस में जाता रहता है, और इनकी बड़ी पक्की दोस्ती रहती है, साथ साथ बैठकर पीते हैं। हाँ 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 तीनों साथे रहते हैं, कभी वो बढ़ेगा तो दो घटेंगे, कभी ये बढ़ेगा तो दो घटेंगे, कभी ये घटेगा दो बढ़ेंगे, ऐसे रहते हैं साथे में। हाँ जी। लेकिन आचार्य जी जो अभी आप बताए कि एक तामस और सात्विक बीच में 99 का अंतर है, तो जिसका विवेक नहीं सही चल रहा है और सात्विक भाव में या भगवान में प्रीति कम है या मानने की भावना कम है, तो 99 तो बहुत दूर हो गया तामस से और सात्विक से। हाँ हाँ, 90 और 99 का अंतर हुआ ना, राजस हाँ से 90 का अंतर है और तामस से 99 का अंतर है। 90 हुआ और तामस से 99, तामस से 99, जी बिल्कुल। तो साधक को इससे समझना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है, आचरण सात्विक व्यवहार या संसार में रहने का। सात्विक सुख के सामने राजस तामस सुख कितने छोटे हैं। हाँ इसलिए यहाँ कहा जा रहा और एक है। एक चीज और निवेदन करना था कि 11। बोलिए, हाँ बोले। आप बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि 11 बजे जो चर्चा लंबी आचार्य जी जो 11 बजे की मीटिंग में चर्चा लंबी चली थी वर्तमान नौजवान बच्चों की दशा का, तो आप हाँ हाँ, समझ लीजिए कि 90 की और 99 की क्या गति है उन लोगों की। वो तो 10 तक ही रहते हैं, बस 1 से 10 तक घूमते हैं। बस 1 से 10 तक घूम रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, संस्कार बचाना मुश्किल है।
उनको 11 का भी पता नहीं है, 10 तक ही सीमित हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। वो ये जानते ही नहीं, ये मानते ही नहीं कि 10 से ऊपर भी कुछ है। यही बात सही कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि आगे कुछ है ही नहीं है, यही सुख सबसे बड़ा है जो हम जहाँ हम हैं। शराब पी के सो गए और स्त्री का भोग कर लिया, बस इतना ही है उनके दिमाग में सुख, और इससे आगे है ही नहीं। तामस और राजस सुख को ही वो फाइनल मानते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। एतावदिति निश्चिता। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। विषय जन्य, अभिमान जन्य, प्रशंसा जन्य और निद्रा जन्य सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। कुत्ते आदि जो नीच प्राणी हैं उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं, और निरादर करते हैं तो वे नाराज होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते आए हैं। राजस तामस सुख हर एक योनि में मिलता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है, और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। अभ्यास बता रहे हैं क्या है। इस सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है, और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। यहाँ अभ्यासाद रमते पद का यह भाव नहीं है कि सात्विक सुख का भोग किया जाए। प्रत्युत सात्विक सुख में अभ्यास से ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ रमण करना कहा गया है। दुखांतम च निगच्छति। उस सात्विक सुख में अभ्यास आचार्य से जी रमण करना, प्रणाम जी, सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। हाँ इसका जी। क्या भाव है? रमण करने से भोग हो जाता है, और भोग बाधक है। सात्विक सुख में हमने पढ़ा था ना, 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में पढ़ा था, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक नाम सुख संगेन बनाती राज संगेन ज्ञान संगेन चाणक्य। जब भी संग करेंगे, संग ही भोग है, संग ही रमण है, तो तुरंत राजसिक में पहुंच जाते हैं। सात्विक से गिर के राजसिक में पहुंच जाते हैं रमण करते ही। ये मतलब है। वो वहाँ वो सात्विक में टिकने नहीं देता, वो सात्विक से सीधे राजस में आ जाता है। सात्विक का भोग करते ही राजसिक में पहुंच जाते हैं। तो फिर उससे नीचे तामस में चले जाते हैं। भोग करना राजसिक प्रवृत्ति है,
राजसिक तामसिक तो पास पास है, उनमें तो आवागमन चलता ही रहता है। यहाँ अभ्यासाद रमते पद का यह भाव नहीं है कि सात्विक सुख का भोग किया जाए। प्रत्युत सात्विक सुख में अभ्यास से ही रुचि होती है, प्रियता होती है, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ रमण कहना कहा गया है। इसको बार बार करने से ही इसका अनुभव होता है। सात्विक सुख मिलता है सत्संग में। सत्संग में किसी राजसिक तामसिक व्यक्ति को पहली बार ले जाके बैठा दो तो वो वहां से भाग जाता है। जब कई बार ले जाया जाएगा तब उसको जाकर के कुछ वहां पे लगता है कि यहाँ भी कुछ हो सकता है, तब वो रुकने का कोशिश करता है, और जब रुकता है तो उसको इसका अनुभव हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में इसमें रुचि नहीं होती, अरुचि रहती है। राजसिक तामसिक में प्रारंभ में ही रुचि हो जाती है। दुखांतम च निगच्छति, उस सात्विक सुख में अभ्यास से ज्यों ज्यों रुचि और प्रियता बढ़ती जाती है त्यों त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता जाता है और प्रसन्नता सुख तथा आनंद बढ़ते जाते हैं। दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। बोलिए दीदी। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जी। चय अव्यय देने का तात्पर्य है कि जब तक सात्विक सुख में रमण होगा, अर्थात साधक सात्विक सुख लेता रहेगा, तब तक दुखों का अत्यंत अभाव नहीं होगा। कारण कि सात्विक सुख भी परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हुआ है। आत्म बुद्धि प्रसाद जो उत्पन्न होने वाला होता है वह जरूर नष्ट होता है। ऐसे सुख से दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए सात्विक सुख में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सात्विक सुख से भी ऊंचा उठने से मनुष्य दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। कौन बोल रहे थे अभी भाई जी, क्या नाम था? हाँ दाइमा जी, ये यहाँ पे बताया ना। जी जी हाँ। सात्विक सुख का रमण क्या है? सात्विक सुख बना रहे। ये जो रुचि है, ये जो मनोवृत्ति है, ये खराब है, आसक्ति है। इससे दुखों का अंत नहीं होगा। जब हम सात्विक सुख से भी ऊंचा उठेंगे तब दुखों का अंत होगा। जी उसके बाद में हम गुणातीत हो जाएंगे। ये गुणातीत की अवस्था है। सात्विक सुख गुणातीत बनने के लिए ही आता है। सात्विक सुख का और कोई प्रयोजन नहीं। अगर उसका भोग नहीं किया जाए तो फिर गुणातीत हो जाते हैं। सात्विक सुख राजसिक तामसिक से छोड़ा देता है और सात्विक को छोड़ने से गुणातीत हो जाता है। इसलिए ये तो बीच में एक सीढ़ी है, इसका कोई उपयोग नहीं है, केवल इसको कूद के जाना है। मैंने बताया था कीचड़ में एक पत्थर रख दिया बड़ा सा, उस पत्थर पे पैर रख के कूद जाओ, पत्थर पे खड़े नहीं रहना। अगर खड़े रहोगे तो कीचड़ में गिरोगे। तो खड़े नहीं रहना है। सात्विक सुख से सीधा गुणातीत। कूद जाओ, छलांग मार। वो तो छलांग मारने के लिए एक आश्रय मिला है।
अच्छा, जी जी। सात्विक सिख से सीधे छलांग लगाओ, गुणातीत हो जाओ। पिछली जो और कीचड़ वहाँ थी, पीछे जो कीचड़ थी वो तो छूट गई जब हम कूद के इस पे आगे, तो अब इससे भी आगे कूदो। अगर ये भी तो कीचड़ के बीच में रखा है, अगर आप इस पे खड़े रहे तो फिर क्या होगा, कीचड़ में ही पड़ोगे। हाँ, थोड़ी सी असुविधा हुई तो कीचड़ में ही है, ठीक बात है। और क्या, इसलिए इस पे रुकना नहीं है, इस पे पाँव रख के कूदना है, पार जाना है। तो पार जाते ही वो आप आचार्य जी, गुणातीत अवस्था, पार पार होते ही गुणातीत अवस्था हो जाएगी। पार जाते ही गुणातीत हो गए, बस दुखों का नाश हो गया। वहाँ तो ठीक बात है, फिर अपने स्वरूप में स्थिति हो गई तो फिर दुख, वहाँ तो दुख है ही नहीं। जी जी। तो अग्रवाल जी पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे जी वो जैसे अभी हम जैसे ये साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं 3 समय, हमको इंतजार रहता है, बहुत अच्छा मतलब सुख भी मिल रहा है, तो ये सात्विक सुख हम ले रहे हैं, तो इसको छोड़ने के लिए जैसे हमको फिर अलग भी भगवान का चिंतन, मतलब ये अंदर से लालसा होनी चाहिए कि हर समय, वो तो अब ऑटोमेटिकली जब इतना इतना हम पढ़ रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, तो भगवान का तो चिंतन स्वाभाविक होता ही है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो और क्या करना पड़ता है आचार्य जी सात्विक सुख से और ऊंचा उठने के लिए? साधक संजीवनी में जो कुछ पढ़ा जा रहा है, उसमें जो कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, जो कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा है, उसको अंगीकार करना, ये है। ये आचार्य जी बहुत अच्छी बात अभी सामने आई कि अपने जीवन में अनुपालन करने में हमको कितनी आवश्यकता है विहित कर्मों की, और निषिद्ध कर्मों को बिल्कुल नहीं करना है, तब साधक संजीवनी का पारायण हम लोगों का उचित माना जाएगा। जी थे? आत्मबुद्धि प्रसादजम, जिस बुद्धि में सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन संग्रह, विषय जन्य सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्म विषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। बोलिए दीदी। राग द्वेष वियुक्तस्तु राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। जी। हाँ जी, अर्थात स्वच्छता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। तात्पर्य है कि सांसारिक संयोग जन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है, वह सुख सात्विक। ये सात्विक सुख जो है, ये मन बुद्धि का सुख नहीं है। भाई जी, ये बात समझ में आई? सांसारिक संयोग जन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है, वह सुख सात्विक है। यत्तद् अग्रे विस्मयः, यहाँ यत्तत् कहने का भाव यह है कि यत् जो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तो सुख का केवल उद्देश्य बनाया गया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है।
इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है, और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है। अग्रे विस्मेवा। तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। ये स्पष्ट हुआ? राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं तो, और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। आचार्य जी इसमें बहुत गहरी बात है, ये पैराग्राफ जो पढ़ा अभी आपने। हाँ जी, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ दाई माँ जी कुछ बोलें। हाँ, इस पैराग्राफ के ऊपर कोई भाई बहन बोले, बहुत गहरी बात है इसके अंदर। दायमा जी बोले, जीएल सोनी जी बोले, राजवीर जी बोले, और जो भी सज्जन बोलना चाहते हैं सब बोले। तो आचार्य जी ये जो रजोगुण तमोगुण तो जन्म जन्मांतर से भोगते ही आ रहे हैं, तो इसका तो हाँ अभ्यास हो रखा है हमें, और जी, सतोगुण का कभी अभ्यास किया नहीं, तो इसमें हमें थोड़ी कठिनता महसूस होती है अभ्यास करने में। तो ये विष के तुल्य लगता है कि मतलब स्वाध्याय करना, अपने आप को मतलब अच्छे विचारों में ही मतलब रखना। अभी हमने केवल इतना सुना है कि सत्संग में एक सुख मिलता है, और वो तब मिलता है जब राजसिक तामसिक सुख का त्याग करते हैं। तो राजसिक अभी तामसिक सुख का त्याग करके सत्संग में जाके बैठते हैं सात्विक सुख लेने के लिए। वहां कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो कई इसलिए बार तो साधक नींद नींद भी आ जाती है वहां पर, या फिर उठ के शुरू शुरू में तो चले ही जाते हैं कि भाई समझ नींद में आने नहीं आ रहा है। नींद आने का भी कारण यही है कि कुछ है तो है नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, और कई बार तो ये साधक संजीवनी पहले पढ़ते थे, सुनते थे, समझ में भी नहीं आता था क्या पढ़ा और क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आता था पहले तो। बस तो जैसे ऐसे कि ही समझ लो कि जैसे अभ्यास से साधक संजीवनी में रुचि पैदा हुई है, ऐसे ही उस सात्विक सुख में भी अभ्यास से ही रुचि पैदा होती है। सात्विक सुख का अनुभव हो जाने के बाद फिर राजसिक तामसिक की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता। तो आचार्य जी वैसी कोई बातें भी करते हैं ना संसार की, और उनके पास भी बैठने की इच्छा नहीं करती, बात करने की इच्छा नहीं होती उनके बिल्कुल, साथ में। अभी तो साधक संजीवनी की बातें करे, कोई मतलब ये तत्व ज्ञान समझाने की करे, इच्छा होती है कि उन्हीं के साथ उठे, उन्हीं के साथ बात करे। यही बात है। हाँ, सिर्फ तत्व का ज्ञान कराने वाला, बस उसके सिवाय और इधर उधर कोई इच्छा नहीं होती। और न ही साधक संजीवनी में जो जड़ता की बातें बताते हैं ना, वो मैं मेरी बात बता रही हूँ, तो मेरे तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो ऊपर मतलब एकदम तत्व का है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है। प्रत्युत राजस और तामस सुख का त्याग विष की आचार्य जी तरह राम राम। आचार्य जी राम राम। राम राम। राम राम जी। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी ये जो पहले वाला पैरा है ना, अग्नि विस्मव, तात्पर्य है कि अनुभव जन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया, हाँ राजस जी, और तामस सुख का त्याग कर दिया, और हाँ जो जी। लक्ष्य था हमारा सात्विक सुख वो मिला नहीं, तो हमारी स्थिति क्या रही फिर? इसलिए वे जहर की तरह लगता है कि अरे कहाँ डांट के बैठा दिया, ऐसा अच्छा। कहते हैं।
ये बात है। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो जहर की तरह लगेगा, कारण कि हमारी आदत तो वो राजस और तामस शुरू से सब योनियों में वही भोगे हुए हैं, तो प्रवृत्ति उधर ही रहती है। लेकिन जब हम राजस और तामस को छोड़ करके इधर सत्संग में बैठते हैं और ये बातें सुनते हैं, तो इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। तो अभ्यास होते 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 फिर बाद में वो उसमें रस आने लगता है सात्विक सुख में, और ये फिर वो वहां भी अटकना नहीं है। आचार्य फिर जी उससे प्रणाम। जी आचार्य जी वो जो चींटी वाला दृष्टांत है वो जरा सुना दीजिए। 2 चींटियां थी, एक मीठे पहाड़ वाली, एक नमक के पहाड़ वाली। वो तो सबको पता है और वो इतना ज्यादा लागू नहीं है यहाँ पे। हमने किसी राजसिक व्यक्ति को जो लाखों का वारा न्यारा करता अच्छा। है, हर सेकंड में लाखों के वारे न्यारे होते हैं, जिसके उसको लाके हाँ सत्संग में बैठा दिया। वो कहता है मेरे इतने का नुकसान हो गया, कहाँ बैठा दिया हाँ मुझे लाके। हाँ और तामसिक सुख वाला जो है, हाँ हाँ जो जी बिल्कुल। पता नहीं क्या क्या करता रहता है, उसको लाके बैठा दिया। वो कहता है अरे कहाँ लाके बैठा दिया, यहाँ क्या है, यहाँ तो बेकार बकवास है। तो इसलिए शुरुआत में यह विष की तरह लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ इंस्टेंट हाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे तो लेटर ऑन मिलेगा। आपने बहुत यहाँ अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बहुत समझ में आ गया। तो बात हाँ ये है बिल्कुल सटीक बैठा उदाहरण करो। भाई, वहां तो हाथ के हाथ वारा न्यारा हो रहा है लाखों का, और यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। तो वो नुकसान दिखाई देता है कि अरे मैं कितना नुकसान हो गया मेरा, यहाँ कहाँ लाके बैठा दिया मुझे। उसे नुकसान दिखता है, फायदा दिखता नहीं। फायदा कब दिखेगा, जब बहुत दिन तक बैठेगा। जैसे बहन जी ने कहा कि साधक संजीवनी शुरू में समझ में नहीं आती थी, अब आने लगी। ऐसे ही सत्संग में शुरू में बैठते हैं आके तो कुछ पता नहीं लगता, लगता है कि बेकार ये बैठना है, तो समय बर्बाद हो रहा है। जब लगातार बैठते रहते हैं समझ में आने लगता है, फिर कहते हैं अब तो छोड़ेंगे नहीं। राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे बालक को खेल कूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए, तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा इधर उधर उछलता, खेल कूद छूट जाता है, तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम देती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और 1-2 परीक्षाओं में पास हो जाए, तो उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है। तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास से रुचि प्रियता होने लगती है। यह है अभ्यास से रमण। पर आचार्य जी फिर जब साधक लग जाता है सात्विक इसमें मार्ग में, तो फिर भगवान भी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव कराते हैं ना, ताकि वो इधर ही और आगे बढ़ता रहे, पीछे ना जाए फिर। बिल्कुल, भगवान तो साथ रहते ही हैं। क्योंकि तभी तो फिर वो वहां पे टिका रहता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है ना। और अगर ये सात्विक कार्य करते हुए भी कभी कभी तो राजसिक और तामसिक भी हो जाते हैं हम, कभी ऐसे लगता है थोड़ा और सो जाऊं, लेकिन फिर एक अंदर से डर तो बना रहता है कि अरे नहीं, ऐसे मुझे नहीं करना है, क्योंकि भगवान चेताते रहते हैं। तो फिर हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ऐसा कुछ आने मत देना हमारे हृदय में कि मैं आपसे दूर जाऊं। तो ऐसी प्रार्थना करने से तो हम कभी अटकेंगे नहीं ना आचार्य जी। उसी के लिए तो है बहन जी, हे नाथ भूलू नहीं। जी आचार्य जी, मुझे तो खाली प्रार्थना से ही ऐसे लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं, उनकी कृपा से ही सब हो सकता है। बाकी तो ऐसे लगता है कि बहुत ही मतलब कि समझ में तो सब आता है, पर संतुष्टि नहीं मिलती है कभी भी कुछ ऐसे। फिर समझ में भी आने लगता है, संतुष्टि भी मिलने लगती है। फिर ऐसा हो जाता है कि छोड़े नहीं छूटता। हाँ, छोड़े तो नहीं छुड़ाने दे रहे हैं, पर कुछ कमी लगती रहती है एक।
हाँ, तो वो कमी जो है, जितना इधर लगेंगे उतनी वो कमी दूर होती जाएगी। जी आचार्य। आचार्य जी एक बात और पूछना चाहती हूँ मैं कि जो अब हमें तो सत्य का भी ज्ञान नहीं है, तो मतलब सत्य को उजागर करने के लिए जो जड़ता का उदाहरण दिया जाता है, मतलब उदाहरण जड़ता का इसलिए देते हैं कि भाई सत्य को हम बता पाए कि मतलब ऐसे, तो हमें मतलब इन दोनों से जो इसका सार निकलता है ना, तो मतलब साधक की दृष्टि वहां रहनी चाहिए कि भाई करे इससे तो ये बात पकड़ में आ गई, ये बात पकड़ में आ गई, और बाकी जड़ता के अंदर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। बहन मैं जी, सत्य का ज्ञान असत के त्याग से होता है। जब तक आप असत को नहीं त्यागेंगे तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, और हम क्या करते हैं कि मतलब असत में ही मतलब उसको मतलब पूरा समझने की कोशिश करने लग जाते हैं वहां पर, तो वो हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं, वो असत सत असत असत से बीच की असत बात पकड़ के ऊपर उठ जाओ। असत को समझने में कोई बुराई नहीं है। असत को समझ के असत का त्याग कर दो, हाँ, बस वो इतना ही काम है उसका। बस। वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका राजस और तामस सुख में राग है। परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शास्त्र अध्ययन, सत्संग, कथा, कीर्तन, साधन, भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है, और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्विक है, उन साधकों को यह सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। उनको इसमें कष्ट, परिश्रम, कठिनता आदि मालूम नहीं होने देते। ये सात्विक सुख का प्रभाव है। जी, सब कुछ सात्विक हो। परिणामे मितोपम, साधन करने से साधक में सत्वगुण आता है। सत्वगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्भाव सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। टिप्पणी है, सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण अंतःकरण में अमूर्त रूप से रहते हैं। इनका पता वृत्तियों से ही लगता है, जिसका वर्णन 14वें अध्याय में 11वें से 13वें श्लोक तक हुआ है। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। इनका उपभोग न करने से, अर्थात इनमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, बाह्य स्पर्शे सुखत्यात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम। दीदी पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ दीजिए। बाह्ये स्पर्शे सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श यानी प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जी, परिणाम में सात्विक सुख राजस और तामस सुख से ऊंचा उठाकर जड़ता से संबंध विच्छेद करा देता है। और इसमें आसक्ति न होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। इसलिए वह परिणाम में अमृत की तरह है। सात्विक सुख पहला काम तो ये करता है कि राजस और तामस सुख से ऊंचा उठा देता है, जड़ता से संबंध विच्छेद कराता है, और फिर
सात्विक सुख में भी आसक्ति न होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, इसलिए यह परिणाम में अमृत की तरह है। आचार्य जी प्रणाम। जी, ये अमूर्त रूप क्या है महाराज जी? जो दिखाई नहीं देता, अच्छा, मूर्त छुपे कहते हैं हुए रहते हैं। अमूर्त माने अप्रकट, हाँ, अप्रकट। अमूर्त माने अप्रकट। जी ठीक है भगवान। हाँ, अब बढ़िया पैराग्राफ आ रहा है आचार्य जी, इसको पढ़िए, खूब बढ़िया से सुना दीजिए। सात्विकम प्रोक्तम सत्संग स्वाध्याय संकीर्तन जप ध्यान चिंतन आदि से जो सुख होता है वह मान बढ़ाई, आराम, रुपए, भोग आदि विषेंद्रिय संबंध का नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का भी नहीं है। वह तो परमात्मा के संबंध का है, इसलिए वह सुख सात्विक कहा गया है। पृष्ठ संख्या 11 से 64, परिशिष्ट भाव। 14वें अध्याय में तो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था, सुख संगेन बदनाती। 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक। पर यहाँ उसको दुखों का नाश करने वाला बताते हैं, दुखांतम च निगच्छति। इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में भोग करने से वह बांधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। अगर रमण न करे, भोग न करे, तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुख का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है, सत्व गुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विवेक विष की तरह दिखना राजसपना है। राजस मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजसपना है। राजसपने की वजह से ही सात्विक सुख विष की तरह दिखता है, दृष्टि राजसी बनी रहती है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है, पर भीतर राजस भाव पड़ा है। यहाँ भाई जी आपका हरिओम जी, वो चीटी वाला जो भाव यहाँ पे लागू होगी। हाँ हाँ, वही कहना चाह रहे थे। वैसे परिशिष्ट भाव में कोई जिज्ञासा उठ रही हो तो जरूर रखिए, क्योंकि इसमें बहुत गहरी बातें हैं, 2-3 ठो प्रश्न उठाया जाए। आचार्य जी, भोग का त्याग करने से ही योग होता है? हाँ जी आचार्य जी, भाई जी पूछ रहे हैं ना। म्यूट खोलो, म्यूट है। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भोग का त्याग करने से ही योग होता है, इसका क्या हुआ हमारा? सात्विक सुख का भोग नहीं करना चाहिए, सात्विक सुख का त्याग करना चाहिए। भोग करने से राजसपना आ जाता है। अच्छा, फिर यानी त्याग कर देंगे फिर योग हो जाएगा फिर उसका?
त्याग कर देंगे तो फिर गुणातीत हो जाएंगे, गुणों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। जी भगवान। आचार्य जी, जैसे सीढ़ी पे हम आखिरी डंडे पे चढ़े हैं और सीढ़ी हमने त्याग कर दिया तो हम छत पे ही अपने आप को पाएंगे, तो छत के लिए कुछ प्रयास थोड़ी करना होगा। ऐसे ही सात्विक सुख का त्याग करते ही योग में स्थिति उसकी अपने आप ही मिल जाएगी। जी। बहुत अच्छा। आचार्य जी, इसमें स्वामी जी महाराज एक उदाहरण देते हैं ना, सात्विक सुख का भोग। जैसे अगर कोई ध्यान लगा रहा है, चिंतन कर रहा है भगवान का, उसको अंदर से बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन किसी ने आके डिस्टर्ब कर दिया तो उसको उसके पर गुस्सा आ गया, तो उसने सात्विक सुख का भोग कर लिया। लेकिन अगर उसको ये अंदर से ये फील हुआ कि मेरे ही कोई मतलब कि अपराध के कारण, या उसको उसके ऐसे कुछ एक दृष्टांत पड़ा था, या उसको दया आई सामने वाले के ऊपर, या फिर अपने ही कुछ अपराध के कारण ऐसा उसको लगा कि देखो मेरा हो नहीं पाया, तो यही है ना दुख, सात्विक सुख का भोग। ऐसा एक स्वामी जी महाराज का पढ़ा तो था। हाँ, वो दुख नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, साधक संजीवनी में, हाँ, आचार्य जी, साधक संजीवनी में आया है कि यदि आप ध्यान कर रहे हैं और कोई आदमी बाधा दे दिया या कुछ गलत गलत शब्द बोल दिया, कान में आ गया, या कोई और विपरीत परिस्थिति आपको असर कर गई, तो यदि आपको क्रोध आ गया उस आदमी के ऊपर, तो आपने उसका भोग किया है, उसमें राग है आपका। और अगर आपको उसके भावनाओं के प्रति अगर रोना आ गया अंदर आपसे, तो ये आपकी भक्ति हो गई, ये भोग नहीं है। अगर उसके प्रति रोना आ जाए अपने अंदर कि देखिए हम तो ध्यान कर रहे थे, अनायास से हमको तकलीफ दे रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें रोना आता है तो भक्ति हो गई। अब क्रोध आ गया तो राग हो गया और भोग हो गया। जी। बहुत बढ़िया। सात्विक सुख शांतिदायक होता है, लेकिन उस शांति का भोग नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई अशांत कर रहा है तो आप उस अशांत से बेअसर रहें, तब तो आप सात्विक सुख में स्थित माने जाएंगे, नहीं तो बाहर निकल गए। आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आप किसी से डिस्टर्ब ना हो, तब माना जाएगा आप सात्विक सुख में हैं, आप सात्विकता में हैं, स्थित हैं। तो आचार्य जी, ये जो सात्विक सुख में सात्विक सुख में है और किसी ने अशांत किया, तो ये तो मतलब यहाँ से गिरने की संभावना रहती है कि नहीं, भाई आप उससे रजोगुण में बेअसर आता है। रहें, किसी के अशांत करने से अशांत ना हो। हाँ, तो मतलब सतोगुण में ये भय रहता है कि भाई नीचे गिरने का, अगर सतोगुण से ऊपर उठ गए बाद में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सतोगुण में भय भी उसी को रहता है जिसमें रजोगुण का थोड़ा बहुत अंश मौजूद है। अंश रहता है तभी। हाँ, ये शुरू में तो आचार्य जी डर लगता है कि भगवान से अरदास करते हैं कि हे भगवान, मेरी जो ये स्थिति है, मैं इससे नीचे ना गिर जाऊं, हे नाथ, हे मेरे नाथ। तब उस जगह तो अरदास करते हैं भगवान को कि भाई आप ही संभालना। पहले जैसे पाठ उठ करते थे पूजा घर में बैठ के, गीता जी का, रामायण जी का पाठ किया,
तो बड़ा आनंद आता था वहां पर। और मैं फिर डर, शुरू की बात बता रही हूँ ये, फिर ऐसे डर लगता था कि मतलब जैसे ही पूजा घर से बाहर जाऊंगी मैं तो एकदम फिर पहले जैसी हो जाऊंगी, कोई कुछ कहेगा गुस्सा भी आ जाएगा, अंदर रोष भी हो जाएगा, राग द्वेष भी हो जाएगा, तो उससे भी डर लगता था कि अरे भगवान ये स्थिति क्यों होती है। मतलब ये चीज बहुत दिनों तक रहती है साधक के अंदर। बाद में धीरे धीरे एक एक सीढ़ी परिपक्वता आती जाती है। ये स्थिति राजसिकता तामसिकता की वजह से ही रहती है। हाँ आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी जरा सत्संग स्वाध्याय संकीर्तन जब ध्यान चिंतन आज से जो सुख होता है वो सात्विक सुख है और भगवान के साथ का संबंध है, तो उससे असंग कैसे रहे? उससे असंग मतलब उसका भोग न करना। देखो, असंग का मतलब ये है कि वो बना रहे ऐसी आशा लगाना। यहाँ कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं है, हर एक बदलने वाली है। तो आप बदलने वाली स्थिति को रहने वाली स्थिति बनाना चाहेंगे तो ये संग हो गया। इससे असंग होना, कोई भी चीज रहेगी नहीं। सात्विकता हमेशा नहीं रहती है, आती जाती है। जब आई तब उसका सदुपयोग कर लो, वो बनी रहे ऐसा आप उम्मीद मत रखो। ठीक, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। अभी जी। भाई जी ने जो प्रश्न रखा था इसमें 6 बातें दी हुई हैं। सत्संग स्वाध्याय संकीर्तन मिला के 6 बातें हैं। इन 6 बातों के अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो सात्विक के साथ में रहती हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन सबसे ऊपर समाधि का सुख है। सबसे ऊपर समाधि के सुख में भी अवस्था और स्थिति रहती है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है। कभी समाधि लगी आनंद आ गया, कभी व्युत्थान हो गया समाधि टूट गई। तो कहते हैं कि इसमें भी रमण नहीं करना है। तो असंगता शब्द जो भाई जी ने प्रयोग किया था कि हमको इसके साथ संग नहीं करना है, क्योंकि सात्विक सुख का संग करने से भी बंधन हो जाएगा। इसलिए असंगता सात्विक में भी रहनी चाहिए, चाहे सत्संग हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे संकीर्तन हो, कुछ भी हो, समाधि तक भी हो। असंगता से हमको रहेंगे तो अपने स्वरूप के साथ हमको अनुभव होने में देर नहीं लगेगी। जी प्रणाम। ये 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं क्या? बहन जी अभी तो जैसे कोई आदमी पत्तल मिल गया हो, बैठा हो भोजन करने के लिए, और अभी खीर तस्मई पूड़ी अभी आई नहीं है, और उसको आशा लगी है कि अभी सब मालिक ला के परोसेगा, खाएंगे। तो अभी तो 18वां अध्याय में हम लोग अभी कर्म और ज्ञान और सांख्य योग में घूम रहे हैं इधर उधर। अभी 18 के 56 से 66 में तो प्रवेश नहीं हुआ है। तो ललक वहाँ लगी हुई है कि हे नाथ कब हम 56 से 66 में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे। और इसी बीच में अगर ये याद कोई दिला दिया कि 18 पूरा हो जाने के बाद क्या होगा, तो वो 56 से 66 का घबराहट बढ़ जाएगी। जी हाँ नहीं, मैंने तो अभी 13वें अध्याय से ज्वाइन किया था अभी ये तो ग्रुप। हम लोगों का किसी ने जोड़ा था तो उन्होंने बोला कि कई बार पढ़ाई कोई की बात है, नहीं, कोई इसीलिए बात पूछ नहीं। रही हूँ मैं। हाँ जी बहन जी, दोबारा होगा। नहीं अभी तो 2 बार हुआ है 56। हाँ हाँ दोबारा चलिए, होगा। आचार्य जी का आश्वासन हो गया। सिया जी बहुत बढ़िया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नए पारायण का आज निमंत्रण मिल गया। जय हो। रामचंद्र भगवान की जय। आचार्य जी की इनसे असंग कैसे जय। होंगे? और खुशी जय ये हो। मनाना है हाँ जी
भाई बहनों से प्रार्थना ये है कि 18 के 56 से 66 के लिए व्याकुलता बना लीजिए अभी से, कि हमको 56 से 66 में किस दिन प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अथाह आनंद भरा है स्वामी जी की इस पारायण साधक संजीवनी में। जी हाँ, तो अब समय भी हो रहा है और चर्चा भी हो गई और श्लोक भी पूरा हो गया, तो अब किसी ने पद भजन सुरेश कोई भाई मन। जी, आज कमल भाई जी नहीं है क्या? कमल भाई जी आज नहीं जुड़े हैं? कमल भाई जी को फोन तो करा था, वो हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी उनकी, तो जुड़े नहीं है, तो बाद में और बात हाँ हाँ, करेंगे, कहीं देखो। व्यस्तता होगी, कहीं हाँ व्यस्तता हाँ होगी। हाँ, नहीं तो वो जुड़ते हैं। हाँ हाँ कोशिश जी, तो करी ठीक है। थी थोड़ी जी, तो ठीक है। अब देवकिशन जी तापड़िया जी आप सुना दो, नहीं तो कोई भजन वजन जब हाँ तक हाँ टाइम हो। सुनो, हाँ तो हाँ अपने, सुनो। हाँ ठीक है, सुनाओ। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी हैं। मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में। बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जरा सो जो जरा समझो,